नमस्कार सबको। कल का हमने जो लास्ट टाइम किया था वो क्या था, हमारे पास जंक्शन की बायसिंग की थी। ठीक है, उसमें हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किया था ना। और उसमें क्या था कि जो फॉरवर्ड बायस होता है, एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। कहते जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें हमारे पास क्या करती है, पी को पॉजिटिव से, जो मीन्स पी एन जंक्शन डायोड होता है, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से करते हैं। ठीक है, बाहर से। और जो रिवर्स बायस होता है उसमें पी को किससे करते हैं, नेगेटिव से करते हैं, और एन को किससे करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है कि ये था, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राफ है। इसमें जो फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो हमारे पास जिस वोल्टेज से हमारे पास जो करंट है एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है, तो उस जो वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास रिवर्स बात कर रहे हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन की बात करते हैं, तो रिवर्स में क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि एक वोल्टेज के बाद हमारे पास करंट क्या है एकदम से इंक्रीज़ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ब्रेकडाउन बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टल के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या जो बॉन्ड्स है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, ब्रेकडाउन उनका होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हमें जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं उसके बाद जो हमारे पास उस वोल्टेज के बाद जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है जी, क्लियर। और अब क्या है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कहते हैं कि ये है हमारे पास आगे इक्वेशन है, एन पी इज़ इक्वल टू एन, रेक्टिफायर इक्वेशन है या डायोड इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास जो होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रिलेटेड फार्मूला क्या है, कहते हैं एन पी इज़ इक्वल टू एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बाई के टी। ठीक है, एन पी इज़ इक्वल टू एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बाई के टी। क्लियर। ठीक है, तो आई इज़ इसके अकॉर्डिंग आई इज़ इक्वल टू ये है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास रेक्टिफायर इक्वेशन क्या है, जो करंट की टर्म में है वो क्या है, कहती है आई इज़ इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1। आई इज़ इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टिफाइड इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे हम जब देखते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखते हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वी पॉजिटिव होगा तो जो ये वाला फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 से, तो 1 को क्या कर देगी, इग्नोर। ठीक है, तो हमारे पास आई जो फॉरवर्ड करंट है वो क्या आ जाएगा, आई एस इज़ इक्वल टू, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी। ठीक है जी, क्लियर। फॉरवर्ड बायस में हमारे पास वोल्टेज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 1 से, तो 1 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास ये वाला फैक्टर है। तो आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी बाई के टी। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम इसे रिवर्स बायसिंग के लिए देखेंगे, तो रिवर्स बायसिंग के लिए हमारे पास वी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बड़ा हो जाएगा, मीन्स एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक इग्नोर कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है जो हमारे पास 1 की कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस आई एस। ठीक है, आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई एस। ठीक है, तो इट मीन्स जो इससे देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कहते हैं जो रिवर्स करंट है, जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग की बात की थी तो जो फॉरवर्ड करंट था वो क्या आ रहा था, आई एफ इज़ इक्वल टू क्या आ रहा था, आई एस ई वी बाई के टी आ रहा था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में, तो उसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड करंट है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट इसमें देखो आप, रिवर्स करंट है जो, ठीक है, रिवर्स करंट है वो बिल्कुल भी वोल्टेज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो हम वोल्टेज बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये था हमारा मेन रिज़ल्ट इसमें से जो हमें देखने को मिला था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिवर्स करंट आता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो करंट है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। कहते क्या होता है, कहते ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइसिंग इट इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के वक्त टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग पर जो हमारे पास करंट होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे जो करंट है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, बट अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ठीक है, कहते रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, कहते हैं 7% तक तो रिवर्स बाइसिंग जो करंट होता है 7% पर डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे तो क्या होता है 7% क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, फॉर बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के लिए। ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो कहते कि ये क्या है सॉरी सर, कहते इस जो ये वाला करंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 1000 टाइम्स लार्जर हो जाता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जो मेन बात है हमारे लिए ये है कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए जो करंट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करने से क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और रिवर्स बाइसिंग में बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए 7% तक तो हमारे पास क्या होता है 7% इंक्रीज़ करता है पर डिग्री सेल्सियस के लिए, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे 7% इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, करंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर है। ठीक है, ये था हमारे पास ये रेक्टिफाइड इक्वेशन है, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो आपके लिए वो था कि जो रिवर्स करंट होता है वो हमारे पास टेम्परेचर की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, डीसी रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है, देखो R = क्या होता है, V/I। ठीक है, V/I, और इसमें हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, I = IS एक्सपोनेंशियल EV/kT -1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला फैक्टर इंक्लूड किया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फैक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या है, जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 1 है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं इसमें स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस में देखते हैं, ठीक है, तो वो जो हमारे पास फॉरवर्ड आती है रेजिस्टेंस आती है वो क्या आती है, 100 ओम आती है, और जो रिवर्स रेजिस्टेंस आती है वो क्या आती है, 1 मेगा ओम आती है जर्मेनियम के लिए। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जर्मेनियम के लिए 0.26/I और सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.52/I। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा पूछ भी सकते हैं न्यूमेरिकल में। तो जो डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस होती है वो क्या है 0.26/I जर्मेनियम के लिए और 0.52/I सिलिकॉन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास आइडल डायोड। आइडल डायोड क्या होता है, कहते हैं वो वाला डायोड जो हमारे के लिए क्या करता है, इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस देता है रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, रिवर्स बाइस में तो पर इनफाइनाइट लार्ज रेजिस्टेंस मतलब परफेक्ट इंसुलेटर का काम करता है, और फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं देता, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आइडल डायोड क्या होता है, आइडल डायोड हमारे पास एक ऐसा डायोड है, मतलब हम मान के चलते हैं कि आइडल डायोड ऐसा होगा कि जो फॉरवर्ड बायस में हमें मैक्सिमम करंट दे, मींस एज अ परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करे, और जो रिवर्स बाइसिंग है उसमें हमारे पास क्या दे, इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस दे, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करे। ठीक है, ये होता है हमारे पास आइडल डायोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट दी जीनो डायोड। ठीक है, पहली बात तो ये देख लो, जो जीनो डायोड है इसका मतलब जो सिंबल है वो कैसे होता है, ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कहती है इसकी शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में हम इसको काम करवाते हैं। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में हम इसको काम करवाते हैं, और इसकी हमारे पास क्या होती है, शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है।
ठीक है, और इसे स्पेशली डिज़ाइंड होता है, ठीक है, मतलब हमें जैसा चाहिए हम वैसा प्रिपेयर करते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसकी वर्किंग है ना आगे, वो डिपेंड करती है कि हमने इसको लाइटली डोप किया है या फिर हमने क्या किया है, हैवली डोप्ड किया है, ठीक है। जो हमें भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको देख के इसका प्रोसेस आगे हमारे पास वोल्टेज मिलती है। अगर हम लाइटली डोप करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होती है, अवलांचे ब्रेकडाउन होती है। और अगर हम हाईली डोप्ड करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास होता है रिवर्स बायस को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। लाइटली डोप्ड में हम क्या करते हैं, जैसे हम रिवर्स बायस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो चार्ज नए इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो जो हमारे पास क्रिस्टल में और भी हमारे पास बॉन्ड्स हैं उससे क्या करते हैं, सट्राइक करते हैं, ठीक है। और जब उससे सट्राइक करते हैं तो हमारे पास और, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और होल्स इनसे सट्राइक करते हैं तो हमारे पास और इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या हो जाते हैं, लिबरेट होते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये प्रोसीजर आगे के आगे चलता रहता है, ठीक है। मीन्स आगे कोलिजन होगी, ठीक है, फिर नए इलेक्ट्रॉन्स होल बनेंगे, आगे कोलिजन होगी तो और इलेक्ट्रॉन होल्स बनेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आता है, जो आती है वोल्टेज आती है, इसको क्या बोलते हैं, अवलांचे मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास करंट आता है, जो वोल्टेज आती है, इसको क्या बोलते हैं, हम अवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसे, ठीक है, तो ये है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, ज़ीनर ब्रेकडाउन को क्या करते हैं, लाइटली डोप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अवलांचे ब्रेकडाउन मिलती है, अवलांचे ब्रेकडाउन होता है जो भी वोल्टेज मिलती है। और जब हम बात कर रहे हैं हाईली डोप्ड की बात कर रहे हैं, है ना, हाईली डोप्ड की बात करते हैं तो इसमें जब हमने लाइटली डोप्ड की अवलांचे ब्रेकडाउन की बात की थी तो इसमें जो रिवर्स बायस वोल्टेज हम बाहर से अप्लाई करते हैं वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो जब हम हाईली डोप्ड की बात करते हैं तो हाईली डोप्ड या ज़ीनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो जो रिवर्स बायस होती है वो इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं होती, ठीक है। तो मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो, जब हमारे पास रिवर्स बायसिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो जो मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो आगे कोलिजन नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स और जैसे अवलांचे में हमारे पास नए इलेक्ट्रॉन्स होल आ रहे थे वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जो भी हम अप्लाई कर रहे होंगे, रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, उससे जो एनर्जी है वो गेन कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, उससे एनर्जी क्या, किनेटिक एनर्जी क्या कर लेती हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, रप्चर होना शुरू कर जाते हैं, मतलब टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या हो जाता है कि क्योंकि हमारे पास क्या, रिवर्स बायसिंग हम इतनी अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो डिप्लीशन रीजन के अराउंड जो भी हम रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स रप्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो जो वो होते हैं, ठीक है, और जब जैसे जैसे बॉन्ड हमारे पास टूटते हैं वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। देखो अवलांचे में तो क्या था कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ वो आगे कोलाइड करके नए और बनाता है, पर इसमें क्या है, इसमें नए और नहीं, डायरेक्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो ही जो रप्चर होते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली है, ठीक है, हाईली डोप्ड वाली है, इसमें हमारे पास जो वोल्टेज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीनर वोल्टेज, ज़ीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये इसमें जो हमारे पास एक चीज़ और, जो ज़ीनर डायोड होता है, ठीक है, इसको मेनली हम जो बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन जो हमें मिलती है वो 6 वोल्ट के अराउंड मिलती है, ठीक है। कभी पूछ भी लेते हैं कि मीन्स किस वैल्यू के अराउंड मिलती है, तो हमारे पास होती है 6 वोल्ट के अराउंड मिलती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम यूज़ करते हैं स्टेबलाइज़र यूज़ करने में, ठीक है। तो देखो अवलांचे वाला जो इफेक्ट है उसको नहीं इतना यूज़ करते हैं हम, जो जीनर ब्रेकडाउन है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो रिवर्स बायस है उसको कम या ज़्यादा करके, ठीक है, कम से ज़्यादा करके हम अपना जो हमें वोल्टेज चाहिए होती है हम वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको एज अ वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र में हमारे पास जो जीनर डायोड होता है, ठीक है, वो एक बाईपास का काम करता है, ठीक है। जो जीनर डायोड होता है वहाँ पे क्या करता है, एक बाईपास का काम करता है, ठीक है। अगर बाहर से, जैसे हमारे पास स्टेबलाइजर्स होते हैं ना, कि अगर बाहर से हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो वो उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कम आ रही है तो वो अपनी तरफ से दे देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो ऐसा जो बाईपास का काम करता है हमारे पास जीनर डायोड इन अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये इसका यूज़ क्या है, कैलिब्रेटिंग वोल्ट मीटर्स को कैलिब्रेट करने में। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है कि हमें जो वोल्ट मीटर है, जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए मान लो हमें इतनी वोल्टेज चाहिए, ठीक है, 30 वोल्ट, कितनी भी वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 30 वोल्ट के अकॉर्डिंग हम जो उसको होता है वोल्ट मीटर को क्या कर लेते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है, जीनर डायोड की हेल्प से। क्लियर। नेक्स्ट है अवॉइड मीटर डैमेज बाय एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ द एक्सेसिव वोल्टेज। जैसे घर में लगाते हैं स्टेबलाइजर्स, है ना, कि अगर जैसे हमारे पास हैवी होते हैं इक्विपमेंट्स, जैसे ओवन हो गया और ये हो गया, हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया, तो हमें कि बाहर से अगर हमें ज़्यादा आती है वोल्टेज, ठीक है, तो हमारे पास नुकसान ना हो घर का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टनल डायोड। टनल डायोड क्या होता है, इसकी क्या होती है, इसका मेन इसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये हमारे पास क्या करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। इसका जो हमारे पास सिंबल होता है ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास मेन है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर, ठीक है। ऐसा इसको कहाँ पे, इसको एज अ रेक्टिफायर नहीं यूज़ करते हम, ठीक है, याद रखना है इसको। डायोड को, इस जो ये डायोड है, वैसे मेनली डायोड हमारे पास एज अ रेक्टिफायर यूज़ होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। बट जो टनल डायोड होता है उसको हम एज अ रेक्टिफायर नहीं यूज़ करते, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। इसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, एज अ स्विच और एज अ ऑसिलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ और, जैसे ये याद रखें ना, जैसे ये हमारे पास पीछे आया था कि ये इसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही इसका ये देखना है कि ये किससे बना होता है, जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, ठीक है। जो टनल डायोड होता है वो किससे बनता है, जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड। और जो एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, वो गैलियम आर्सेनिक फोस्फाइड से बनता है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड से बनता है। क्लियर है, ठीक है। और जो ये वाला है हमारे पास जो लाइट एमिटिंग डायोड है, ये हमारे पास किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है जी। ये हमारे पास किस में काम करता है, ये हमारे पास काम करता है फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। ये याद रखना कि ये टनल डायोड में हम कौन सा केमिकल ले रहे हैं और इसमें हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ पीएन जंक्शन इज़ हैवली डोप्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी। कहते हैं अगर हमारे पास जो पीएन जंक्शन है उसको हैवली डोप कर दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर दें, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी क्या होगी, ठीक है। हमने दो बात की थी, ठीक है, पीएन जंक्शन पर वो हम जीनर वोल्टेज में करते होते हैं, ठीक है। हम इसमें सिंपली पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम पीएन जंक्शन को हैवली डोप कर देते हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, सेम रहेगी या ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अगर हम पीएन जंक्शन को हैवली डोप करते हैं तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है हमारे पास। क्लियर।
ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहते हैं अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस द रिवर्स करंट इन द सिलिकॉन डायोड इज़। ठीक है, तो कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास रिवर्स करंट कैसे होता है। तो हमें पता है जो रिवर्स करंट होता है वो हमें किस टर्म्स में मिलता है, माइक्रो की टर्म में मिलता है। ठीक है, और जो फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास किस की टर्म में मिलता है, मिली के टर्म्स में मिलता है, मिली एम्पियर की टर्म्स में मिलते हैं। ठीक है, तो रिवर्स करंट इन सिलिकॉन डायोड क्या होगा, 1 माइक्रो एम्पियर की टर्म में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, ए ऑप्शन। ठीक है, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेजेस दिस रिवर्स करंट इन द सिलिकॉन डायोड इज़ 1 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। ठीक है, तो थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन इन अ सेमीकंडक्टर डायोड अकर्स व्हेन। कहते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन सेमीकंडक्टर में होती है तो तब क्या होता है। ये ऑप्शन है आपके पास, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। कहते हैं जब अवलांचे ब्रेकडाउन होता है, जो फॉरवर्ड करंट होता है वो क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, तो रिवर्स बायस होता है वो सर्टेन वैल्यू के बाद एक्सीड कर जाता है। सी ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। जो फॉरवर्ड बायस है वो एक वैल्यू के बाद क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है। डी ऑप्शन क्या है आपके पास, कहते हैं पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस टू ज़ीरो। जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जो डिप्लीशन रीजन होती है। तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि जो अवलांचे ब्रेकडाउन होता है सेमीकंडक्टर में, ठीक है, तो अवलांचे ब्रेकडाउन पर क्या होता है, हम बात करते हैं, हम फॉर अवलांचे ब्रेकडाउन में किसकी बात करते हैं, ज़ीनो डायोड। और ज़ीनो डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस वाला तो आप बिल्कुल कट ही कर दो सभी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गई, कौन सी, डी ऑप्शन। रिवर्स बायस एक्सीड्स अ सर्टेन वैल्यू। जो रिवर्स बायस होता है वो एक वैल्यू के बाद क्या हो जाता है, एक्सीड हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कहते हैं अजीनो डायोड कैन बी यूज एज अजीनो डायोड किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह काम करता है, बी ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, सी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, डी ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो हमें पता है जो जीनो डायोड है उसको हम किसकी तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास वोल्टेज को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उसको हम स्टेबलाइजर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी आपके पास, सी वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अजीनो डायोड क्या होता है, इसका क्या होता है, कहते हैं हाई फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, जीनो डायोड की, बी शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, सी एज एन एम्पलीफायर, डी नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जीनो डायोड हमारे पास किसकी तरह काम करता है, शार्प। हमने इसकी जो डेफिनेशन की थी तब भी हमने पढ़ा था कि जो जीनो डायोड होता है वो हमें क्या देता है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज देता है एट लो रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, अगर हम बाहर से कम वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं तो भी हमें शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलती है, करंट मिलता है। ठीक है जी, बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 6 इन टनल डायोड देयर इज़। ठीक है, टनल डायोड की हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, कहते हैं डिक्रीज ऑफ करंट विद इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, है ना। बी ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ करंट विद इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, सी एनीथिंग कैन बी देयर। ठीक है, हमें पता है पहली ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि करंट डिक्रीज़ करेगा वोल्टेज इंक्रीज़ करने से। ठीक है, वोल्टेज इंक्रीज़ करने से करंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि वोल्टेज इंक्रीज़ करने के साथ करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, हमें पता है कि जो टनल डायोड होता है इसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I। ठीक है, R = V/I। अगर नेगेटिव है तो मतलब R और I का क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर V बढ़ेगा तो I क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस है ना। तो हमारे पास 6 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, डिक्रीज ऑफ करंट विद द इंक्रीज ऑफ वोल्टेज, ए ऑप्शन। क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन एलईडी के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं एलईडी यूजली मेड फ्रॉम सिलिकॉन से बनता है। बी ऑप्शन यूजेस अ रिवर्स बायस जंक्शन, रिवर्स बायस यूज़ करता है। हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस होती है इसकी। डी डिपेंड्स ऑन द रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास रिकम्बिनेशन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिकम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यूजली मेड फ्रॉम सिलिकॉन, क्या ये सिलिकॉन से बनता है? नहीं, हमने क्या पढ़ा था किससे बनता है, ठीक है, किससे बनता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनता है, ठीक है, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सेकंड, यूजेस एज रिवर्स बायस जंक्शन, नो, हमने पढ़ा था कि एलईडी किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, नहीं, गलत है। हैज़ अ नेगेटिव रेजिस्टेंस, नहीं, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव रेजिस्टेंस किसकी होती है, टनल डायोड की होती है, तो ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन, एक लास्ट ऑप्शन ही रह गया हमारे पास, डिपेंड्स अपॉन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यस, एलईडी जो हमारे पास किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तो जो उसका करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमारे पास रिकम्बाइन करेंगे उतना ही हमें करंट मिलेगा, ठीक है, या लाइट मिलेगी। क्लियर, तो डी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन 7th क्वेश्चन का, ठीक है। और डी 8th देखिए, 8th का डी ऑप्शन है राइट। 8th क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एफिशिएंसी इन एलईडी, एफिशिएंसी इन एलईडी कैसे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी इन कैसे डिपेंड करती है, कहते हैं इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है, जो एफिशिएंसी होती है एलईडी की वो किसके ऊपर काम करती है, फर्स्ट है डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। सेकंड है इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करने से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी। सी ऑप्शन बोल रहे हैं इंक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से ये इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और डी बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कहते हैं जो एफिशिएंसी होती है एलईडी की वो टेम्परेचर के क्या होती है, वो टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्स रिलेशन में होती है, ठीक है, टेम्परेचर के क्या होती है, इनवर्स रिलेशन में होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे वैसे वैसे इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या करती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड में, ठीक है जी। तो इंक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, सी ऑप्शन आएगा आपके पास, राइट ऑप्शन क्या है, सी। 8th का राइट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है जी। तो क्लियर, एक लास्ट एक चीज़ और आएगी थी, या एक मतलब मैंने पढ़ा था इंपॉर्टेंट है, कहते क्या क्रिस्टल डायोड करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमने आगे जाके ट्रांजिस्टर में तो पढ़ेंगे, वीआई करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो बोलते कहते क्रिस्टल डायोड करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्रिस्टल डायोड करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कहते थे ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, जैसे हम वीआई ग्राफ पढ़ते हैं ना, ठीक है, आगे पढ़ेंगे जाके हम ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें जो हम वीआई ग्राफ करते हैं उसको हम क्रिस्टल डायोड करैक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है जी। वीआई ग्राफ जो हमें मिलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल डायोड करैक्टरिस्टिक्स भी बोल देते हैं। क्लियर, ठीक है जी, थैंक यू। और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करिएगा, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन।